देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम जनमन योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बेहद गंभीर हैं। लेकिन सरगुजा जिले में इस योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहां के अफसर इस महत्वपूर्ण योजना में पलीता लगाने पर तुले हैं। हालात तो ऐसे हैं कि सत्तारूढ़ दल के विधायक को खुद सड़कों की जांच करनी पड़ रही है और घटिया निर्माण देख खुद काम रुकवाना पड़ रहा है। पेश है एक ग्राउंड रिपोर्ट जो पीएम जनमन योजना की असलियत उजागर करती है। तस्वीरों में दिख रहे हैं विधायक रामकुमार टोप्पो जो खुद सड़कों का मुआयना कर रहे हैं, माप ले रहे हैं और घटिया सामग्री को हटवाने के निर्देश भी दे रहे हैं। ये सड़कें पीएम जनमन योजना के तहत बनाई जा रही है, जिसका मकसद विशेष पिछड़ी जनजातियों यानी पीवीटीजी जैसे पहाड़ी कोरवा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास को गति देना है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की मॉनिटरिंग खुद की जा रही है, लेकिन सरगुजा जिले में अधिकारी से लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सड़कों में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल, जल्द उखड़ती पड़ते और आधे अधूरे काम, ये सब दर्शाते हैं कि जिम्मेदारों की नीयत में खोट है। विधायक रामकुमार टोप्पो खुद इन खामियों से नाराज हैं और सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं। सरगुजा जिले में कई ऐसे इलाके हैं जहां पहाड़ी, कोरवा जैसे समुदाय रहते हैं और इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में सड़कें जीवन रेखा है। केंद्र ने इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है, लेकिन अफसरशाही की सुस्ती का आलम तो यह है कि ज्यादातर सड़कों पर काम शुरू ही नहीं हो सका और जहां काम शुरू हुआ भी वहां गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। पीएमजीएसवाई के अधिकारी सवालों से बचते दिखे तो वहीं कलेक्टर ने सफाई दी कि कुछ सड़कें वन क्षेत्र में आती है जिनके लिए एनओसी की प्रक्रिया जारी है। वे गुणवत्ता की जांच और कार्रवाई की बात भी कर रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस योजना को लेकर प्रधानमंत्री गंभीर है, मुख्यमंत्री सजग है, उस योजना को सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल जिले में अफसर गंभीरता से नहीं ले रहे। पैसा आने के साल भर बाद भी ज्यादातर सड़कों पर काम शुरू नहीं हुआ और जहां हुआ वहां गुणवत्ताहीन निर्माण ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल तो यह है कि जब सत्ता पक्ष के नेता इन खामियों का खुलासा कर रहे हैं तो जिम्मेदार अफसर कब जागेंगे। सर, बेहद महत्वपूर्ण योजना है पीएम जनमन, उसके तहत सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कितने संतुष्ट हैं? देखिए, इस पे ग्रामीणों का जहाँ जहाँ शिकायत आया था और शिकायत नहीं आने के बावजूद भी समय निकालते हम स्वयं निरीक्षण पे जाते हैं अपने क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ कमियाँ जैसे पाई गई हैं, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि सड़कों को उखाड़ा गया, दोबारा बनाया गया। कल ही किसी पैच पे हम गए थे, वहाँ भी कमियाँ पाई गई थी, उसको भी ग्रामीणों की शिकायत पर मापदंड के आधार पर नहीं बना था, उसको भी उखाड़ा गया और नया बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये महत्वपूर्ण योजना है सड़कों के लिए। जिन ग्रामीणों के लिए जो सड़क बन रहा है उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि हमारे लिए सड़कें बनेंगी, लेकिन आज बन रही है तो गुणवत्तापूर्वक बने। और इसमें बड़ी बात ये तो है कि एक मेंटेनेंस ड्यूरेशन पर सड़क रहती है। अगर उस समय में सड़क खराब हो जाती है तो संबंधित कंपनी द्वारा उसको पुनः मेंटेन की जाती है। महत्वपूर्ण सड़कें हैं सर, जहाँ पर पहुँच विहीन इलाके हैं उन जगहों पर सड़कें किस तरह की स्थिति, क्योंकि कई जगहों पे जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, कई जगह गुणवत्ता को लेकर शिकायत है। क्या है कि पीएम जनमन में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन मुझे लगता है हमारे ज़िले में ही हुआ है। पहले 3 फेज़ में है। पहले फेज़ में हम लोगों को 53 रोड मिले थे, उसमें से 49 रोड चालू किया है, अधिकांश कंप्लीशन के स्तर पे भी है। सेकंड फेज़ में हमारे पास में 37 रोड मिले थे, उसमें से हम लोगों ने फॉरेस्ट क्लियरेंस करके 16-17 रोड का टेंडर लगाया है और जो बाकी बचते हैं वो फॉरेस्ट क्लियर, बिकॉज पीएम जनमन के जो रोड है वो जो पीवीटीज जो हैबिटेशन है उसको कनेक्ट करने के लिए लगा है। अधिकांश जगह पे वैसा स्थिति है और हम लोगों को स्वीकृति भी मिला है। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट है उससे लेना हो तो उनको 1 हेक्टेयर के नीचे वाला तो जिले को अधिकार है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है तो फिर वो स्टेट लेवल पे जाता है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसको यहाँ से क्लियर दिया जाए। तो फर्स्ट फेज में तो हम लोगों ने सिर्फ 3 रोड बचे जो हम लोगों ने 6 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है जो एरिया जो फॉरेस्ट एरिया उसमें आता है, तो हमें स्टेट लेवल से परमिशन लेना पड़ता है। सेकंड फेज़ वाले में हमने 16 तो क्लियर किया, बाकी भी है। जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, मैं भी फील्ड में जाता हूँ, बहुत सारे जगह पे देखते हैं तो रोड तो बन रहे हैं और कोई ऐसे स्पेसिफिक शिकायत होगी। एक बार मैंने देखा था न्यूज़ में कि शिकायत की, तो फिर से उसको जो जैसे बेस बनता है उसके बाद टॉप होता है तो उसको फिर से बना के उस ठेकेदार जो भी गलती किया उससे कार्रवाई भी करेंगे और अच्छा रोड बनाएंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।